अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर 90 रोज का अल्टीमेटम दे दिया है। तहरीक इंसाफ फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर JUIF से लफ्जी जंग का आगाज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि 5 अगस्त तक अपनी तहरीक को उरूज पर ले जाना है। 90 दिन हमने अपने आप को दिए हैं। नए लाए हमल के तहत अपनी तहरीक को 5 अगस्त तक अरूज पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 90 दिन में हम तय करेंगे कि हमने इस मुल्क में सियासत करनी है या नहीं। 5 अगस्त हमारी डेडलाइन है। इसके बाद फिर सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का फैसला हमने खुद करना है। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। उसके बाद हम नया लाएमन बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पोलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उन्होंने ये एतराफ भी किया कि इमरान खान मुसलसल मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खड़ा होने के लिए किसी से मिला हूं तो हाँ मिला हूं। उनका कहना था कि बानी PTI ने कह दिया कि उसी से बात होगी जिसके पास इख्तियार है। फैसला साजों से बात होगी, उनके साथ सियासी लोगों ने बैठना है तो मंजूर है। इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा। फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर लौटना होगा। उनका कहना था कि मुज़ाकरात में डेडलॉक कहीं नहीं होता। 90 दिन का कल से आगाज हो चुका है। 90 दिन में मुज़ाकरात करेंगे और मसाइल ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये एतराफ़ भी किया कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं। उनका कहना था कि जब जमात बड़ी होती है तो इख्तलाफ होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी तकरीर में खुलकर मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद भी की। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक पार्टी ने बयान देने से मना किया था। मौलाना फजलुर रहमान एक मुनाफिक आदमी हैं। मौलाना अभी भी अंदर से इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजहब के नाम पर वोट लिया। इससे कबल जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी राय देते हुए कहा था कि मेरी तजवीज़ होगी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए और तब्दीली PTI के अंदर से ही आए। ऐसा ना हो कि अपोजिशन मुतहरिक होकर सूबाई हुकूमत को तब्दील करते। सूबा मजीद सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP से इख्तलाफात हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाली है। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI की अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। हम ताल्लुकात को मामूल पर लाने, पीपल्स पार्टी से भी हमारा इख्तलाफ है लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है। मुस्लिम लीग से कुछ हमारी शिकायत पैदा हो गई तो हम ज़रा बैठ गए उसके लिए। पीपल्स पार्टी की कोई शिकायत पैदा हो गई तो हम आपस में बैठ गए। तो अभी बिल्कुल इब्तिदाई मराहल की ये सूरत हाल है। मौलाना फजलुर रहमान के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में JUIF के मीडिया सेल के तर्जुमान असलम गौरी ने बयान जारी किया कि अली अमीन गंडापुर की नाअहल और नालायक हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। PTI अपने मीर जाफर और मीर सादिक को कंट्रोल करे और अली अमीन गंडापुर के मुंह को लगाम दे। दूसरी जानिब PTI की तहरीक के ऐलान पर चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवालात उठा दिए हैं। आलिया हमजा ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से तहरीक के ऐलान पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 रोज़ का प्लान कहाँ से आया। आलिया हमजा ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है। तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। तहरीक इंसाफ सियासी बका की इस जंग में आज भी उस फरीक से बात करने की ख्वाहिश रखती है जो बारहा ये बावर करा चुका है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि कल तक तहरीक इंसाफ
जिस सियासी जमात को अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने की दावत दे रही थी। आज JUI ही हदफ तनकीद है। तहरीक इंसाफ 90 दिन का अल्टीमेटम दे रही है। अगर फैसला साज मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते तो जमात का अगला कदम क्या होगा, ये और बहुत से सवाल जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया शानदाना साहिबा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि खान साहब तो वाज़े तौर पर कह चुके थे कि अब बातचीत की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने वाज़े पैगाम दिया कि वो बातचीत करना चाहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर कीजिए, क्या वो बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? एहतजाज पे तो फिर बाद में बात होगी। बहुत शुक्रिया जी शो पे बुलाने का। 2-3 बातें आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग जो आपकी बातें थी मैंने सुनी। अली अमीन कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि मुज़ाकरात किससे बात हो रही है? आपने तलाल चौधरी की भी बात की, खुद एक हारा हुआ बंदा कि जो मुज़ाकरात करने हैं तो हमसे करने हैं। मैं आपको इमरान खान की एक स्टांस बता सकती हूँ, जो उन्होंने खुद जेल में हमें पिछले साल फरवरी 2024 में बताई थी। उसपे 3 नुकात थे। पहली नुकता ये था कि पाकिस्तान को मुनज़्ज़म रखना है, इसको तोड़ना नहीं है। पाकिस्तान को तोड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि लोगों से बदले लिए जाएँ। यानी ये जो आर्टिकल 6 मरियम नवाज़ पे लगना है, शहबाज पे लगना है, ज़रदारी पे, बाजवा पे, इन सब लोगों पे जो लगना है, जो उनके हवारी थे, जिन्होंने बाइडेन के साथ मिलके इमरान खान की हुकूमत गिराई, पाकिस्तान को गिराया। हर चीज़ में माफ़ी-तलाफ़ी बातचीत हो सकती है, लेकिन शराइत ये थी कि बेगुनाह कैदियों को छोड़ा जाए, 9 मई के सबूत दिए जाएँ और जो फ़तह मक्का में हुआ था, जो ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशंस हुए थे साउथ अफ्रीका में, हम वो मोड़ पकड़ेंगे पाकिस्तान की बका के लिए, किसी इदारे या किसी इंडिविजुअल की बका के नहीं। फिर जब फ़रवरी में ये सारे नेगोशिएशंस टूटे फ़रवरी 2025 में, अगर आपको याद है, इन्हीं का एक सेनेटर है सिद्दीकी, उसने कहा था कि जी इमरान खान हमसे वो माँगे जिसकी हमारी औकात है। इमरान खान ने फिर वही चीज़ माँगी, बेगुनाह सियासी कैदियों को छोड़ दिया जाए, 9 मई के सारे कैमरे सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, जिन चीज़ों की हमें सज़ा मिल रही है वो सबूत मिले। और तीसरा, जो 26 नवंबर को चिराट से स्नाइपर को बुला के रेंजर्स फौज जो भी थी उस वक़्त डी चौक में, जो हमारे लोगों पे फायरिंग हुई है, उसकी इंक्वायरी हो, हमारे लोगों को क्यों मारा, गोली क्यों चलाई। इसमें सेनेटर सिद्दीकी ने बोला कि जी हमारे में तो कोई सकत ही नहीं रही डिस्कशंस की, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो क्या इमरान खान कहने में गलत है कि इन लोगों के साथ कोई डिस्कशन नहीं हो सकता? अब नेक्स्ट स्टेप पे आए। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि लेकिन आप मुक़द्दरा जिनसे से बात बात करना हो चाहते सकती हैं, है। फैसला साजों की आप बात कर रहे हैं, अगर वो ही आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप लोगों का प्लान क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, नहीं है इंटरेस्टेड, उनसे ज़बरदस्ती कौन बात करवा रहा है? लेकिन मुझे फिर ये बताएँ कि क्यों आए दिन वफ़द जेल जाते रहते हैं? क्यों इमरान खान को कहा जाता है कि चले जाओ बनीगाला, लंदन चले जाओ, जहाज़ खड़ा है तुम्हारे लिए, यूके चले जाओ, ज़मान पार्क चले जाओ, सीएम हाउस चले जाओ। क्यों इमरान खान के पास मुक़द्दरा खुद लोग भेज रहे होते हैं? हम तो नहीं भेजते, खान तो जेल में फँसा हुआ है, हम तो मिल नहीं सकते। कौन जा रहा है खान से डील की ऑफ़र करता है? हम तो नहीं करते। ये आप किन लोगों कौन की बात कर चाहता रही हैं शानदाना साहिबा? कौन जाता है ये पैगामात लेकर और वही ऑफर्स लोग किसकी जो तरफ कह से रहे आती हैं, हैं? एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम इमरान खान से इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। तो क्यों जेल में जाते हैं? क्यों इमरान खान से मिलते हैं? क्यों बात करते हैं? क्यों उसकी भीखे माँगते हैं कि माफ़ कर दो? क्यों कहते हैं कि मरियम बिलावल को 1-1 साल प्राइम मिनिस्टर बनने दो? क्यों कहते हैं कि जी अमेरिका का साथ देना है? क्यों कहते हैं जी चीन के खिलाफ हमने एक्शन लेना है? ये कौन कहता है? मैं तो नहीं गई जेल। हमें जेल से खबरें मिलती हैं, यही रिपोर्टर्स, यही जर्नलिस्ट खड़े होके लेकिन यही सोशल लेकिन मीडिया आप ही भी के देखती, वजीर मैं आला भी अली देखती हूँ। अमीन गंडापुर साहब भी ये एतराफ़ कर चुके हैं कि वो बहुत से लोगों से मिले हैं। इस वक्त करंट मैं स्टेटस क्या है? 2022 से 2025 लेके में आप लोग आज कहाँ खड़े तक हैं और क्या अभी 2022 रिसेंटली कोई राब्ते हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके? 2022 से लेके आज